हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 और पाथफाइंडर बुक के हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मींस 41। इफ पी 7 मतलब परमुटेशन, पी से मतलब होता है परमुटेशन। जैसे हम परमुटेशन को ऐसे लिखते हैं ना एन पी आर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं एन आर, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। इसी तरह कॉम्बिनेशन को लिखते हैं एन सी आर, तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं एन आर, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो हमने वो ये है कि परमुटेशन इक्वल्स टू एक्स और 77C31 इक्वल्स टू वाई। तो मैं बताने इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। अगर परमुटेशन की बात हो तो क्या होता है फॉर्मूला 77 और फिर 77 माइनस 31, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 77 माइनस 31 और एक आ जाएगा 31। अगर हम इसकी बात करते हैं क्या है, ये x के मतलब परमुटेशन इक्वल है, परमुटेशन क्या था x, तो उसको मैं x लिख सकती हूँ x अपॉन 31। और ये किसके इक्वल है टोटल, ये टोटल y के इक्वल है, तो y डाल दो इक्वल में, इसे इधर इसको इधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू 31 फैक्टोरियल y। तो अगर हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जो x है वो y से बड़ा है, बिकॉज जो x है वो 31 फैक्टोरियल टाइम्स है y के, तो हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। In how many ways can the letter of the word gloomy be arranged so that the two O's should not be together? कि दो O's हमेशा साथ ना आए, ऐसे में आपको क्या करना है, ये वर्ड्स को अरेंज करना है। तो हमें पता है, हमें बोला है कि दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम तो वो चूज कर लेंगे जब ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। तो how many ways can the letters of the words gloomy be arranged so that the two O's should not be together? तो gloomy में कितने लेटर हैं, एक दो छह लेटर है, छह, 6। अब 6 में से दो ओ हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। ये जो दोनों ओ है इनको साथ में रखो, क्योंकि हमें करना है पहले हम टोटल निकालेंगे फिर टोटल में से माइनस करेंगे। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं, टोटल कैसे निकाल देते हैं, टोटल निकाल देता है 6 है फिर टोटल 6, और क्योंकि ओ 2 बार आया तो डिवाइड कर दो 2 से, फिर माइनस कौन सा कर दो, माइनस वो केस करो जब दो ओ हमेशा साथ आएंगे। तो हमेशा साथ आने वाले में क्या है, 4 अलग हो गए, इसको एक मान लो, तो कितना होगा 5 आए, फिर ये पांचों अरेंज हो गए और ये दोनों ओ आपस में अरेंज हो सकते हैं। नीचे फैक्टोरियल 2 क्योंकि ओ 2 बार आया, ये कैंसिल हुआ। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 से 2 कैंसिल, ये होता है 120। ये फैक्टोरियल 5 120 होता है ना, इसको सॉल्व करो तो 30 इंटू 12 माइनस 120, 360 माइनस 120, तो कितना आंसर आ जाएगा 240। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। इफ दिस एंड दिस मतलब ये इसके अगर इक्वल है तो हमें बताना आर की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 28C2R 28 माइनस 4, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह थी कि NCA इक्वल्स टू NCY अगर हो, तो NCA इक्वल्स टू NCB अगर हो, तो A प्लस B जो होता है वो N के इक्वल होता है। एक मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई होगी, पक्का लिखवाई होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये इसी की चीज को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों का सम इक्वल्स टू 28, मतलब 4R माइनस 24 इक्वल्स टू 28, देन 32, 4 32, तो R कितना आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 44। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स, वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड बाय इन्वॉल्विंग 3 कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स, ठीक है। तो हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट है, उसमें से हमें कोई 3 सेलेक्ट करने हैं और 4 में से कोई 2, और फिर उसे वर्ड्स बनाने। तो अगर हम वर्ड्स बना रहे हैं तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, साथ में अरेंजमेंट भी होगा, ठीक है। तो हमें परमुटेशन यूज करना होगा उसके लिए, ठीक है, 4P2, ठीक है। अब बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब तो आगे क्या करोगे, परमुटेशन है, सॉल्व करो। परमुटेशन में अरेंजमेंट खुद ही आ जाता है, तो सॉल्व कर क्या आएगा, फैक्टोरियल 7/4 4/2। थोड़ी जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है प्लीज उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि अभी सॉल्व कर लेना, आंसर के साथ बी के साथ मैच हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स ऑफ द आउट ऑफ द लेटर्स अगेन। तो हमें अगेन में से 4 लेटर चूज करने हैं, टेकिंग 4 लेटर मतलब सिर्फ 4 लेटर चूज करने हैं, ईच हैज टू स्टार्ट विद, और हर एक वर्ड्स ए से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट ए से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में मतलब हमारे पास 4 लेटर होने चाहिए, उसमें से ए पहले तो हमारे पास फिक्स हो गया ना ए, जब ए फिक्स हो चुका है हमारे पास बचे 4 लेटर। अब हमें 4 में से कोई 3 चूज करने हैं, साथ में अरेंज भी करना है। तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3/1, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हुआ 12 और 2 24। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 टू 48 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 46 में हमसे n की वैल्यू पूछी है
47 में r पूछा है और 48 में ये पूछा है, तो अगर n और r होगा तभी निकाल पाएंगे। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है NCR। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। इसका ये क्या लिखा हुआ है n r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि रेशियो ये मैंने। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, बस इसको ऊपर लेके जाओ और ऊपर लेके जाके भी r प्लस 1 फैक्टोरियल r n माइनस r माइनस 1, ये नीचे आएगा फैक्टोरियल r, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल 1/2। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचता है 2r प्लस 2 n माइनस r। तो हमारे पास वैल्यू आई n की 3r प्लस 2। ठीक है, अभी बट ये काफी नहीं है कि अभी हमारे पास और क्या गिवन है, दूसरे पेन से लिखेंगे। अभी हमारे पास एक ये भी गिवन है, तो देखो फैक्टोरियल n दोनों ऊपर, चलो लिख ही देती हूँ मैं, n अपॉन r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1, दूसरा n अपॉन r प्लस 2 n माइनस r माइनस 2। ठीक है, और इसका रेशियो है 2:3। अब अगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, अगर हमें ये वाला सॉल्व करना है तो हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, r माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल था ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो r माइनस 2 को हम एज इट इज रखेंगे r माइनस 2। इसको क्या करना है, इसे हम रखेंगे n, अच्छा r प्लस 2 है, तो r प्लस 2 को हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे r प्लस 2 फिर एक कम ये, इसको फैक्टोरियल में रख दो क्योंकि हमें इसी का फैक्टोरियल चाहिए, और साथ में लिखा है n माइनस r माइनस 2। ठीक है, फिर नीचे करो, नीचे आ जाएगा ये r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसे करेंगे जब चेंज तो ये कितना आ जाएगा n माइनस r माइनस 1, और जब एक और इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू 2/3 है। सॉल्व करेंगे 3r प्लस 6 इक्वल्स टू 2n माइनस 2r माइनस का 2, तो ये हमारे पास हो निकल के क्या आएगा 5r प्लस 8 इक्वल्स टू 2n। ठीक है, दो इक्वेशन है, n की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, n कितना आ रहा है, ये तो कितना आ जाएगा 6r प्लस 4n आ जाएगा, तो हमारे पास r की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई है 4 आ गई है, r 4 आ जाएगा, तो n कितना आ जाएगा, r को यहाँ पे 4 रखो तो 12 13 14 आया हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 14, ऑप्शन डी। नेक्स्ट r कितना आया है 4, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट 14p4, अच्छा रेशियो निकालना है, रेशियो में वो नीचे लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा 14c4। कुछ भी नहीं होता, देखो हमें पहले से ही पता है ये कितना होता है, ये तो ऑलरेडी सेम ही आएगा। ठीक है, ये भी सेम आएगा, डिफरेंस कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है फैक्टोरियल 4, ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो किसकी वजह से 24, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, तो ऑप्शन बी के साथ मैच रहेगा। रेशियो में गिवन होता तो हम रेशियो ले लेते, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि ऐसा कुछ 1:24 ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो हम सीधे सीधा 24 क्योंकि यही आ रहा है, बाकी तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्स। हमारे पास कितने लेटर्स है, लेटर्स हो गए हमारे पास 5 और लेटर बॉक्स हो गए हमारे पास 7। ठीक है, तो लेटर्स है 5 और लेटर बॉक्स कितने हैं 7। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो, एक तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, रिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि रिंग हमें किसी फिंगर में पहनानी है या पहननी है जो भी, तो किस में पहना है, मतलब क्या ऑप्शन होगा। तो अगर लेटर बॉक्स की बात आती तो चॉइस किसके पास होती है, एक लेटर बॉक्स है और एक लेटर्स है। क्या लेटर बॉक्स के पास चॉइस होगी कि भाई मैं इसको बुलाऊंगा अपने अंदर, इसको बुलाऊंगा, नहीं, चॉइस लेटर के पास होती है कि वो किस में डाला जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेटर डाल रही हूँ तो मैं किस में डालूंगी, वो मेरी, मतलब वो एक तरीके से लेटर के पास चॉइस है, वो लेटर बॉक्स के पास चॉइस नहीं कि मैं इसको डलवाऊंगी या इसको नहीं डलवाऊंगी। ठीक है, इसी तरह से फिंगर रिंग वाला होता है, चॉइस रिंग के पास होती है किस फिंगर में जाएगी, फिंगर के पास चॉइस नहीं होती कि कौन सी रिंग उसके अंदर आएगी, मतलब कौन सी उसमें पहनाई जाएगी। ठीक है, तो चॉइस किसके पास है, लेटर के पास चॉइस है। लेटर कितने हैं हमारे पास 5, तो पहले लेटर के पास कितनी चॉइस है 7, किसी में से भी किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है। दूसरे के पास 7, फिर 7 7 7, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दैट आवर क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी मेड ऑफ 15 पेयर्स। हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, किस तरह से कि एक
11 मेंबर की, 11 लोगों की, 11 प्लेयर्स की एक टीम बननी है और टोटल प्लेयर है 15, तो किस तरह हो गए 15 C 11। सी क्यों यूज किया? क्योंकि हमने सिर्फ सिलेक्शन करना है प्लेयर्स का, उनको अरेंज नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम सी यूज करेंगे। तो सी, इसके लिए जब इसको सॉल्व करके देख लेना क्या आ जाएगा, 15 11 और 4, 15 14 13 12, ये हो जाता है 24, तो 2 टाइम्स 7 टाइम्स 15 इंटू 7 इंटू 13, सॉल्व करके देखना 3 5 15 45, जिसमें लास्ट में 5 आ रहा होगा, तो 5 सी में आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से 1 है, तो एक बार 0 रखते हैं तो कितना बनेगा एन सी 0, 1 रखते तो एन प्लस 1 सी 1, ये आ जाए, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और ये फैक्टोरियल एन प्लस 1, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल एन, तो बेसिकली ये आ जाएगा एन प्लस 1, ये आगे फैक्टोरियल एन कैंसिल, तो मतलब ये एन प्लस 2 बना हुआ है। अब देख लो इसमें से कौन एन प्लस 2 बनाएगा, ऑप्शन ए से स्टार्ट कर देते हैं, इसी के थोड़े चांसेस भी लग रहे हैं, बाकी चेक करने से पता चलेगा। तो एन प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन प्लस 1 है ना, मतलब ऊपर एन प्लस 2 बचा है, नीचे एन प्लस 1, तो पहले हम एन प्लस 2 लिखेंगे, नेक्स्ट एन प्लस 1 ही आएगा, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो एन प्लस 2 आ गया, ऑप्शन ए जो होगा उसको सही आंसर हो जाएगा। नाउ 52, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशन सो दैट ऑल द 3 वोवेल्स शुड नेवर कम टुगेदर। जो वोवेल्स है वो साथ में नहीं आने चाहिए, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। साथ में नहीं आने का मतलब है कि साथ में लेकर आओ, ठीक है, और उसको माइनस करवाओ। साथ में आने का नहीं आते बोलते हैं ना, लेकिन हमें साथ में लेकर आने हैं और टोटल से माइनस कराने हैं। तो वोवेल की बात करते हैं तो कितने आते हैं, क्या क्या है, ए है, आई और ओ, 3 वोवेल है इसमें, वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो बाकी के 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं, तो हम क्या काम करते हैं, जो 3 कॉन्सोनेंट है, जो तीनों वोवेल है, वोवेल कौन कौन से हैं, ए आई ओ, इनको एक मान लो। अगर मैं नॉर्मल, अगर मैं ऐसी, अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि साथ में आने हैं नहीं आने हैं, तो हम हमारा इसका क्या बनेगा, फैक्टोरियल 6 इसका आंसर बनेगा, सॉरी फैक्टोरियल 6 इसमें आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, इससे 2 बार एन आया तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। अब ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब हम आगे क्या लिखेंगे, अब हम लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस किसको करना है, अब ये तो वो कंडीशन होगी टोटल, बट हमें माइनस करना है ना, हम कौन माइनस करना है, जब साथ आएगा, जब साथ आएंगे वॉवेल्स, तो साथ आने वाले देखो 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, इन तीनों वॉवेल को एक मान लो, तो टोटल 4 हो गए, तो फैक्टोरियल 4, 4 में से ये 3 आपस में अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3, और 2 बार कौन आ रहा है, एन 2 बार आया, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, ये कितना बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू, इसको सीधा 24 ही लिख दो, और ये फैक्टोरियल 3 अलग से लिख दो, ठीक है, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, अगर हम निकालते हैं तो 6 4 से 24 कॉमन आया, 15 में से 3 जाएंगे, कितना बचता है, 15 में से 3 जाके कितना बचता है, 12 बचता है, ठीक है, 8 किसी लास्ट में 2 ऑप्शन में 8 है, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, 8 4 कैरी 288, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ आया ना। देखो मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत आ चुके हैं इसी में, पाथफाइंडर में ही, तो जब भी हमारे पास आता है ना कि नेवर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वॉवेल्स शुड नेवर कम टुगेदर, की वॉवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर दो वो केसेस जो वॉवेल साथ में आते हैं, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट हमारे पास 3 है, और ये तीनों वॉवेल्स को एक ही मान लो कि एक ही लेटर है, ये एक ही अल्फाबेट है, ये है ही नहीं अलग, तो ये टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगे। अब हमें इन चारों को अरेंज करना है, ये 4 आपस में अरेंज होंगे, बट ये 3 आपस में भी तो अरेंज होंगे ना एक दूसरे के साथ। अभी मैंने ए आई ओ लिखा है, बट जरूरी तो है नहीं ए आई ओ ही आए, हो सकता है ए ओ आई आ जाए, आई ए ओ आ जाए, ठीक है, वो वाली हमें सारी कंडीशंस को माइनस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, एक पॉलीगन है उसमें 44 डायगोनल्स है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ साइड कितनी, तो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं NC2 माइनस एन, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, जो कि 4 आए हुए हैं। अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, N2 n माइनस 2 माइनस एन 44, ठीक है, तो ये आ जाएगा n माइनस 1, ये 2 कैंसिल, और 2 माइनस एन 44, तो अगर n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इक्वल्स टू 44, मतलब 88 हो जाएगा ये, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज 0, ठीक है। तो अब आगे देख लो क्या बनती है, क्या फैक्टर्स क्या बनते हैं,
ठीक है, ऐसे हमारे पास चॉइस है। इसमें फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, फैक्टर्स आएंगे हमारे पास n+8 और n-11। तो n की वैल्यू एक तो आ रही है -8 जो कि पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा आया 11 जो पॉसिबल है, तो ऑप्शन ए 11 इज द राइट आंसर। Now next question number 54, the number of 3-digit even number that can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, repetition of digit being not allowed। हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और डिजिट हमें सिर्फ ये 6 डिजिट यूज करनी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो बताने की मतलब कितने जगह से आप नंबर बना सकते हैं। 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर वो भी इवन, तो इवन के लिए लास्ट में तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। इसमें से 2, 3, 2, 4 और 6 सॉरी 0, 2 और 4 आ जाए तो इवन हो जाएगा। मतलब हमारे पास वंस प्लेस पे रखने के लिए 3 डिजिट है। ठीक है, जब हम 3 डिजिट को वंस प्लेस पे रख देंगे तो हमारे पास कितनी डिजिट बचेगी, हमारे पास डिजिट बचती है क्योंकि एक हमने यहाँ पे रख दिया, कोई भी एक डिजिट हो सकता है 2 रखी हो या हो सकता है 4 या हो सकता है 0 रखी हो, तो अब हमारे पास 5 डिजिट बची, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन बचे हैं। फिर हमने 2 डिजिट यूज कर ली, अब यहाँ के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 4, मतलब टोटल हो गए 20 और 3 60। ठीक है, 60 हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, 60 तो हो गए, बट अब देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है ना कि यहाँ पे मैंने 2 रखा हो 2, और यहाँ पे फिर मैंने बीच में से कोई भी नंबर रख दिया हो जो भी रखा हो, और फिर यहाँ 0 आ गया हो, ऐसे भी तो पॉसिबल है। मतलब 0 और 0 आ गया मतलब 2 डिजिट नंबर बचा है। अब हमें इसमें से वो माइनस करने होंगे जहाँ पे फर्स्ट मतलब 100 प्लेस पे 0 आ रहा होगा। तो 0 को ना, फिर ऐसे केस के लिए हमें क्या करना, 0 को फिक्स कर लो। जब 0 को फिक्स कर ले, यहाँ के लिए कितने चॉइसेस बचे, सिर्फ 2, क्योंकि 0 तो आ चुका ऑलरेडी। तो हमारे पास इवन बनाने के लिए तो 2 रखेंगे, 4 रखेंगे। इनको रखने के बाद यहाँ के लिए कितनी चॉइस, अब 2 रख चुके हो, 4 डिजिट बचे, कितना हो 8। 60 में से 8 माइनस करना कितना आएगा, 52 आएगा। ये चीज समझ आई ना, ये माइनस क्यों कर रहे हैं, ये हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमने ये रखा है इसमें ऐसा भी तो केस आ रहा होगा ना जब हमारा 100 प्लेस पे मतलब यहाँ पे 0 आया होगा। चलो ठीक है, हमने अगर यहाँ पे हमने 4 रखा है, यहाँ पे हमने रख दिया 5 ही नंबर रख दिया, हमने 4 है 5 है, तो यहाँ पे 0 आया होगा, या हो सकता है 4 3 0 आया हो। तो इस तरह से जितने भी डिजिट थे वो सारी हो गई माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बचे 52। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, if different words are formed with all the letters of the word again that and are arranged alphabetically among themselves as in a dictionary, the word at the 50th place will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग वर्ड्स बनेंगे अगेन लेटर से। ठीक है, वो तुम्हें पता ही है, बहुत सारे बन जाते हैं, किसी भी एक वर्ड से बहुत सारे अरेंज करके उनके अल्फाबेट्स को बहुत सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि ओके वर्ड्स बन रहे, वो बात ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि अल्फाबेटिकली वो वर्ड्स जैसे डिक्शनरी में अरेंज होते हैं ना कि पहले ए वाले आएंगे फिर बी वाले, इस तरह से। तो अरेंज वर्ड्स डिक्शनरी में अरेंज है, तो मैं बताना है कि 50th प्लेस पे 50 प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, हमें सिर्फ इसमें वो बताना है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे 50 प्लेस पे वर्ड कौन सा आएगा। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा है। इसमें फिर हमें ये देख लेते हैं, देखो अगर डिक्शनरी में अरेंज है, पहले वर्ड्स को ना ऐसे अरेंज कर ले, पहले ए आता है, ए, फिर जी आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है, ऐसे आते हैं। तो मतलब ये तो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, अगर हमारा फर्स्ट लेटर ए है तो आगे हमारे पास ये 4 लेटर आपस में अरेंज होके आ जाएंगे, मतलब स्टार्ट ए से होगा, फिर ये 4 एक बार आएगा ए जी आई एन, एक बार आएगा जी ए आई एन, फिर आएगा, मतलब ऐसे चेंज होते रहेंगे। तो ए फिक्स्ड है, 4 आपस में एक्सचेंज मतलब अरेंज होंगे तो 24। उसके बाद अगर जी फर्स्ट लेटर है तो आगे ए आई एन, ये चारों आपस में अरेंज होंगे, जो 54। और ये दो बार आया, ए 2 बार आया तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 12। फिर अगर आई पहले आया है तो ए जी एन, ये आपस में अरेंज होगा, 4/2, ये भी बार आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 48। अब हमें नेक्स्ट पे पहुंचना है, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद हम इसको देखेंगे, आई के बाद हम देखने वाले एन से स्टार्ट होने वाले। जब एन से स्टार्ट है, एन फिक्स्ड है, तो क्या आएगा, लेटर आएगा ए आई और एन। ठीक है, सॉरी एन नहीं, ए आई और जी, क्योंकि एन तो हम ऑलरेडी स्टार्ट ही कर चुके हैं, एन से स्टार्ट है, ए आई जी, ये हमारा होगा 49th लेटर। क्योंकि देखो ना, अगर एन से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम ए अल्फाबेट, अब हमारे पास 4 लेटर बचे, ए आई जी, तो पहले ए आएंगे, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट लेटर की, तो एन फिक्स्ड है, लेकिन पहले ए आएगा, फिर जी और आई आएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 50th लेटर, 50th लेटर है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस आज एक सेकेंड, पहले जी आएगा, थोड़ा उल्टा हो गया। जी के अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच, पहले जी आता है, तो पहले जी आएगा, आई आएगा 49th में, और 50 में आई आएगा और फिर जी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ ही मैच करेगा। गलती हो गई मेरे से, ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा क्योंकि पहले जी आता है बाद में आई आता है। ठीक है, जी हमारा 7th लेटर होता है अल्फाबेट और आई होता है 9th, तो पहले जी आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56. The number of ways in which a cricket team of 11 players be chosen out of a batch of 15 players so that the captain of the team is always included. यहाँ पे क्या बोल रखा है, 56 प्लेयर्स है, उसमें से 11 प्लेयर की एक टीम बननी है, तो हमें वो सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे बोल रखा है कि जो कैप्टन है उस टीम का वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 में से 11 चूज करने हैं। अब कैप्टन इंक्लूड होगा ही, जब कैप्टन, अब इसमें से कोई एक कैप्टन होगा वो इंक्लूड होगा, तो हमारे पास चॉइस कितनी बची है, 14 चॉइस बची, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चूज, कैप्टन हमने चूज कर लिया, तब हमें सिर्फ 10 ही तो सिलेक्ट करने हैं, एक तो ऑलरेडी हो ही गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14C10। ठीक है, कॉम्बिनेशन की यूज करना है क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, हमको अरेंज थोड़ी करना है, लाइन में थोड़ी लगाना, ओनली हमें सेलेक्ट करने कौन कौन से कौन कौन लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, और ये हो जाएगा 24, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 77 इंटू 30, या पहले कर लो 7 3 21, 91 इंटू 11, 1 0 1, तो कितना आ जाएगा 1001। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57. The number of ways in which 3 holiday ticket can be given to 20 employees. 20 एम्प्लॉय को 3 holiday ticket मिलने वाले हैं. If each employee is eligible for any one or more of the ticket is, हमें बताना है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो किस, मतलब उनको कितने टिकट मिल सकते हैं, तो एक मिल सकता है एनी वन और मोर ऑफ द टिकट, या फिर एक से ज्यादा मिल सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम उनको टिकट दे सकते हैं ये चेक करना है। देखो हमारे पास टिकट 3 है। ठीक है, अब ये टिकट 20 में से किसी को भी मिल सकता है, ये टिकट 20 में से किसी को मिलेगा, ये भी 20 में से किसी को मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो बोला हुआ है कि एक एम्प्लॉय को एक या एक से ज्यादा टिकट मिल सकता है, मतलब जिस पर्सन को ये टिकट मिला है उसको ये भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसको ये मिल गया उसको ये नहीं मिल सकता। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, और आगे 3 0, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now 58, what is the number of different messages that can be represented by 3 zeros and 2 1? तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि कितने मैसेजेस, डिफरेंट मैसेजेस बनाए जा सकते हैं, 3 0 और 2 1 से कितने मैसेजेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 0 है, 2 1 है, टोटल हो गए 5, तो ये 5 आपस में अरेंज हो सकते हैं। अब 3 0 2 3 बार आया है, 1 2 बार आया, लिख दो, 5 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 10, सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 59। व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर लेस देन 1? अच्छा, 1 से छोटा 4 डिजिट का डेसिमल नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। सो क्वेश्चन में क्या है, 4 डिजिट का एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर बनाना है जो 1 से छोटा होगा और जिसमें कोई भी डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 डिजिट, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस बेस पे, तो इस, अब बोला नहीं ना कौन सी डिजिट, हमारे पास 10 डिजिट होती है 0 से 9 तक, तो हम सारे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी डिजिट रख सकते हैं। 0 क्यों नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे तो वो 4 डिजिट का नहीं रहेगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 9 में से हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं। अब जब हम यहाँ से एक डिजिट रख चुके हैं बट हमने 0 नहीं रखी, 0 तो पक्का है कि नहीं रखी, बाकी जो 9 डिजिट तो उनमें से कोई एक रख ली। अब वो जो बाकी की जो 9 डिजिट है उसमें से अब कितने डिजिट बची है, 8 और एक ये भी 9, सेकंड फेज के भी 9 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन पे कितने बचे, 8 बचे 7, टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आज का ही नहीं। सो ये क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलिडे ट्रैवल टिकट है 10 एम्प्लॉय को देने हैं, और इफ ईच एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एनी वन और मोर ऑफ द टिकट,
मतलब अगर एक एम्प्लॉय है तो उसको एक डिग्री मिलता है, एक मिल सकता है, इससे ज्यादा भी। जैसे हमारा क्वेश्चन 58 था, बिल्कुल 58 नहीं 57 था, बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। 3 टिकट है, वही हो सकता है 10 में से किसी को मिल जाए, 10 में से किसी को मिल जाए, 10 में से किसी को मिल जाए, टोटल हो जाएगा 1000 का राइट आंसर। तो ये थे हमारे पाथफाइंडर के कुछ क्वेश्चन जो हमने आज किए 41 to 60। इससे पहले की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, एक 1 से 20 वाली और एक 21 से 40 वाली।